द्वितीय सोपान संधि विचार। ऊपर कहा जा चुका है कि प्रत्येक वाक्य में कई शब्द रहते हैं। संस्कृत के शब्द का किसी भी स्वर अथवा व्यंजन से आरंभ होकर किसी स्वर, व्यंजन, अनुस्वार अथवा विसर्ग में अंत हो सकता है। दो शब्द जब पास पास आते हैं तो एक दूसरे की निकटता के कारण पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अथवा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में अथवा दोनों में कुछ परिवर्तन हो जाता है। उदाहरणार्थ हिंदी भाषा को लें। जब हम संभाल संभाल कर बोलते हैं तब तो कहते हैं चोर ले गया, मार डाला, पहुंच जाऊंगा। किंतु इन्हीं वाक्य को यदि बहुत जल्दी में बोले तो उच्चारण इस प्रकार होगा, चोल ले गया, मार डाला, पहुंच जाऊंगा। इसी प्रकार जितनी बोलचाल की भाषाएं हैं उनमें परिवर्तन होता है। साधारण वक्ता इस परिवर्तन को नहीं जान पाता, किंतु यदि हम ध्यानपूर्वक अपनी अथवा दूसरों की बोली को सुने तो हमें इस कथन के सत्य का निश्चय हो जाए। संस्कृत भाषा में इस प्रकार के परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि का साधारण अर्थ है मेल। दो वर्णों के निकट आने से मेल उत्पन्न हो जाता है। उसे इसीलिए जब दो वर्णों के निकट आने से मेल उत्पन्न होता है तो उसे इसीलिए संधि कहते हैं। संधि के लिए दो वर्णों के संधि का साधारण अर्थ है मेल। दो वर्णों के निकट आने से मेल उत्पन्न होता है, उसे इसीलिए संधि कहते हैं। संधि के लिए दोनों वर्ण एक दूसरे के पास पास सटे हुए होने चाहिए। दूरवर्ती शब्दों में संधि नहीं हो सकती। वर्णों की इस समीप स्थिति को संहिता कहते हैं। अब ये जो संहिता पे एक में एक इकाई बनी हुई है तो इसका मतलब है नीचे सूत्र दिया हुआ है पर सनिष्कर्ष संहिता। इसीलिए संस्कृत भाषा में संधि का नियम यह है कि शब्दों में निकटता की घनिष्ठता हो, उनमें संधि अवश्य हो। जहाँ निकटता घनिष्ठ न हो वहां संधि करना न करना बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर है। नियम यह है नियम यह है एक पद के भिन्न भिन्न अवयवों में, एक पद के ऊपर एक एक कहीं लिखी है तो उसका देखिए सूत्र नीचे दिया है, वो सूत्र देख लेते हैं। सहितई एक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्य समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते है। अब वहीं पहुंच जाते हैं अपने स्थान पर। एक पद के भिन्न भिन्न अवयवों में धातु और उपसर्ग के बीच और समास में संधि करना अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि वहां संहिता ऐच्छिक नहीं हो सकती। वाक्य के अलग अलग शब्दों के बीच में संधि करना न करना संहिता बोलने वाले की इच्छा पर है। जैसे एक पद में संधि देखिए, पूछ लेता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एक पद में संधि बताइए, तो पौ धन अकहा पाव का। अब उपसर्ग में संधि देखिए, यहाँ उपसर्ग और धातु में नी धन अवसत, न्य अवसत, नी को ये आदेश हो गया, न्यवसत यण संधि। उत धन आलोकयत, उद लोकयत। उत तकार को दकार और दकार में ये मिल गया तो दकार पूर्ण हो गया, उदलोकयत। समास में देखिए कृष्ण धन आस्त्रम कृष्णास्त्रम, श्री धन ईसहा श्रीसहा। अब वाक्य में देखिए राम गच्छति वनम अथवा रामो गच्छति वनम, राम वन को जाता है।
संधि के नंबर 5, संधि के कारण नीचे लिखे परिवर्तन उपस्थित हो सकते हैं। नंबर 1, लोप, तो लोप हो जाता है प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर का, यथा राम आयाति, राम आयाति, अथवा द्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर का, यथा जैसे दोषः अस्ति, दोषो अस्ति। नंबर 2, दोनों के स्थान में कोई नया वर्ण, यथा जैसे रमाधन ईस, रमेश, ई को ए आदेश गुण संधि, अथवा दो में से किसी एक स्थान में नया वर्ण, यथा जैसे निधन अवसत, न्यवसत, कस्मिन धनचित, कस्मिंचित। नंबर 3, दो में से एक का द्वित्व अथा एकस्मिन अवसरे, एकस्मिन अवसरे। शब्दों की निकटता इसलिए नीचे लिखे प्रकारों की होगी। नंबर 1, जहां शब्द का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय का प्रथम वर्ण दोनों स्वर हों। अब देखिए जो हम ये सूत्र पढ़े थे, सहितैक पदई नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्य समासे वाक्ये तु साविवक्षाम अपेक्षते। वाक्य में जो विवक्षा दी गई है उसको भी अच्छी शैली के लेखक उचित ही समझते हैं और विकल्प के रहते हुए भी संधि करते ही हैं। पद्य में तो यदि संधि का अवसर हो और न की जाए तो उसे विसंधि दोष कहते हैं। न संहिता विवक्षाम इत्यसंधान पदेषु यत् तद्धित विसंधीति निर्दिष्टम काव्यदर्श में आया है। नंबर 2, जहां दो में से पर स्वर हो, पूर्व व्यंजन। नंबर 3, जहां दोनों व्यंजन हो। नंबर 4, जहां प्रथम का अंतिम विसर्ग हो और द्वितीय का प्रथम स्वर हो अथवा व्यंजन। द्वितीय के आरंभ में विसर्ग नहीं आ सकता क्योंकि विसर्ग से किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता। इनमें से एक को स्वर संधि कहते हैं, नंबर 2 को भी स्वर संधि कहते हैं। नहीं, जहां दो में से पर स्वर हो और पूर्व व्यंजन हो तो व्यंजन संधि। 2 को और 3 को व्यंजन संधि कहते हैं और चौथे को अंतिम को विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखिए स्वर संधि। स्वर संधि में यदि, यदि के ऊपर एक की घात लिखी है तो नीचे आइए सूत्र पे, अकहा सवर्णे दीर्घा, यदि साधारण हर्षव अथवा दीर्घ ए ई उ री स्वर के अनंतर सवर्ण हर्षव अथवा दीर्घ स्वर आवे तो दोनों के स्थान में सवर्ण दीर्घ स्वर होता है। जैसे दैत्य धन हरि, दैत्य धन अरि, दैत्यारी। तो यकार में भी ए है ह्रस्वकार और ये आकार मिलकर दीर्घ हो गया, दैत्या अरि। तब धन आकारः, तब आकारः, तब के वकार में आकार है और ये आ दोनों मिलकर तवा, दीर्घ आकार हो गया, तवाकार। यदा धन अभवत, यदा अभवत, विद्या धन आतुरः, विद्यातुरः, इति धन इव। अब अभी तक आकार के देख रहे थे, अब ई के देखिए, छोटा ई और छोटा ई मिलकर बड़ी ई होगा, इति। अपि धन इक्षते, तो छोटी ई और बड़ी ई मिलकर भी अपीक्षते, बड़ी ई हो गई। श्री धन ईसहा, बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर दोनों मिलकर दीर्घ होकर ईसहा। राज्ञी धन इहि, राज्ञी, बड़ी और छोटी मिलकर बड़ी हो गई। विष्णु धन उदय है, विष्णुद्य, छोटा उ दोनों मिले बड़ा उ हो गया विष्णुद्य। साधु धन उचुहु, छोटा उ और छोटा उ मिलकर दोनों साधु चु, बड़ा उ हो गए। चमू धन ऊर्ज, चमूर्ज, बड़ा उ और बड़ा उ मिलकर चमूर्ज, बड़ा उ हो गया। वधु धन ऊपरी, बड़ा उ और छोटा उ मिलकर बड़ा उ हो गया वधूपरी। क्री धन रिकारहा, क्रीकारहा, रिकार वर्ण के देखिए अब जो ये बड़ारी और री मिलकर किरकारा हो गया, किरकारा। होत्री धन रिकारहा, तो होत्री में तकार में री लगा है और ये रिकार मिलकर दोनों बड़ा रिकार, होत्रीकारहा। अब आगे देखिए,
यदि री या ली के बाद हर्स्व री या ली आवे तो दोनों के स्थान में हर्स्व री या ली ही स्वेच्छा से करते हैं। अब यहाँ 2 नंबर लिखा है तो कौन सा सूत्र लगता है? रीति सवर्णे रीवा और लिति सवर्णे लीवा वार्तिक है ये। जैसे होत्री धन ऋकारः, होत्री ऋकारः या होत्री ऋकारः, होत्री ऋकारः या होत्री ऋकारः। जो पहले वाला है ये होत्री ऋकारः, ये अकसवर्ण दीर्घ से हुआ, और दूसरा जो हो गया ये हो गया इससे रीति सवर्ण दीर्घ रीवा से और रीति सवर्ण लीवा से। ठीक, और आगे चलिए। इस प्रकार सब मिलकर 3 रूप हो गए। एक तो होत्रिकारा हो गया, एक होत्रिकारा होगा और एक होत्री ऋकारा होगा। जो का त्यों जो है ये बनेगा। देखिए होत्री ऋकारा यह रूप तो रित्यका से प्रकृति भाव होने से बना है। इसमें प्रकृति भाव सूत्र लग गया तो जैसे का तैसा ये रह गया। यहाँ मिस्टेक हो रही है थोड़ी सी, तो यहाँ तकार में जो री लगा हुआ है वो गायब है। तो होत्री ऋकारा जैसे यहाँ लिखा है ये होत्री लिकारा लिखा है। तो एक बार तो ऋकार का बता दिए कैसे बनेगा, एक बार अब लिकार का। होत्री धन लिकारा, होत धन लिकारा तो होत लिकारा अथवा होत्री लिकारा। जो का तो प्रकृति भाव से हो गया, रित्यका से हो गया। ये तीसरे नंबर का जो सूत्र है होत्री लिकारा, यह रूप तो रित्यका से प्रकृति भाव होने से बना है। इसमें ये बना है होत्री लिकारा में, होत्री लिकारा में ये बना है प्रकृति भाव से, और रीति सवर्ण दीर्घा से ये बना है, और होत्रिकारा से ये अका सवर्ण दीर्घ से बना है। 3 हो गए। अब आगे चलते हैं। अब इसका सूत्र देखिए नीचे दिया है आद गुणा। आद गुणा का ऊपर पढ़ते हैं। यदि यदि ए या आ के बाद हर्स्व ई या दीर्घ ई आवे तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, और यदि हर्स्व उ या ऊ के आवे तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। ए आ तो जो के तो रहेंगे, लेकिन बाद वाले जो अक्षर है उनके बाद के पर में जो आता है ई उ ऊ और री और री अल हो जाता है। तो देखिए जब ए या आ के बाद ई आवे तो ए होता है, और जब ऊ आवे तो ओ हो जाता है, और यदि ए आ के बाद री और री आवे तो अर हो जाता है, और यदि ए आ के बाद री आवे तो अल हो जाता है। इस संधि का नाम गुण है। जैसे उपधन इंद्र उपेंद्र। देखिए उप में उपसर्ग में इसमें उपसर्ग है ये उप, और इसमें क्या लगा है ए, पे में ए छिपा है, इसमें ए और ई उपेंद्र ए हो गया। पहला वाला नियम उपेंद्र। गण धन ईसहा गणेशहा, रमाधन ईसहा रमेशहा, गंगाधन ईश्वर गंगेश्वर, वृक्ष धन ऊपरी वृक्षोपरी। नंबर दूसरा लग गया। अब यदि हर्स्व उ या ऊ आवे तो, यदि छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों आवे तो ओ हो जाता है। गगन धन ऊर्ध्वम गगनोर्ध्वम, गंगा धन उदकम गंगोदकम, मायया धन ऊर्जस्वी मायोर्जस्वी, कृष्ण धन रिद्धि कृष्ण रिद्धि। ये रिकार का आ गया, तीसरे नंबर का आ गया ये। यदि ए आ के बाद री आवे तो अर हो जाता है कृष्ण रिद्धि। ग्रीष्म धन ऋतु ग्रीष्म ऋतु, महाधन ऋषि महर्षि, महाधन देखिए महाधन ऋषि महर्षि, महाधन रिद्धि महर्षि, तब धन लिकार तवलकार। कुछ ऐसे स्थल हैं, कुछ स्थल ऐसे हैं जहां पर यह नियम नहीं लगता, वे नीचे दिखाए जाते हैं। अब सूत्र देखिए ये अक्षात उहिन्याम उपसंख्यानाम वार्तिक, अक्ष धन उहिनी अक्षोहिणी। यहाँ पर न के स्थान पर णत्व णकार कैसे हो गया यह आगे बताया जाएगा। यहाँ गुण स्वर ओ न होकर वृद्धि स्वर आओ हुआ है, ये गुण का अपवाद सूत्र है।
अब नंबर 3 देखिए, स्वरादि ईरिणो वार्तिक। जब स्व शब्द के बाद इर और इरिन आते हैं तो स्व के आकार और इर के इरिन के इकार के स्थान पर ए हो जाता है, अय हो जाता है। जैसे स्वधन इर स्वैर स्वेच्छाचारी, स्वधन इरणी स्वैरिणी, स्वधन इरम स्वैरम, स्वधन इरी स्वैरी, जिसका स्वेच्छानुसार आचरण करने का स्वभाव हो। अब नंबर ग देखिए और चौथे नंबर का सूत्र देखिए, प्रात उहु ऊढ़ एस एसेसु वार्तिक। ये सूत्र क्या कहता है, जब प्र के बाद उहु ऊढ़ी एस एस से आते हैं तो दोनों के स्थान पर संधि अक्षर गुण स्वर न होकर वृद्धि स्वर होता है। जैसे अब उदाहरण आगे मिलेंगे, ये देखिए, प्रधन उहु प्रहो, प्रधन ऊढ़ प्रौढ़, प्रधन ऊढ़ी प्रौढ़ी, प्रधन एस प्रैस, प्रधन एस्य प्रैस्य। इनके प्रथम 3 उदाहरण आद गुण के, जो ऊपर के 3 हैं प्रहो प्रौढ़ प्रौढ़ी, ये तीनों उदाहरण आद गुण सूत्र के, और अंतिम जो है प्रैस प्रैश और प्रैश्य प्रैश्य, ये एडी पर रूपम के अपवाद हैं। अब अगला सूत्र देखिए, उपसर्गादृति धातु। उपसर्गादृति धातु क्या कहता है, यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ऐसी धातु आवे जिसके आदि में ह्रस्व री और हो तो ए और री के स्थान पर आर वृद्धि नित्य हो जाता है। जैसे उपसर्गात धृति धातु ये कहता है कि यदि अकारांत उपसर्ग के बाद कोई ऐसी धातु आ जावे जिसमें ह्रस्व री हो तो ए और आर री मिलकर ये आर वृद्धि नित्य हो जाता है। उप उप में देखिए, यहाँ उपसर्ग में ए है और ये रिकार आ गया तो उपारक्षति, ये आर वृद्धि हो गई। उप यहाँ आर आ गया, रे ऊपर चढ़ गया, आ यहाँ आ गया, उपारक्षति। प्रधन रिक्षति प्राक्षति, यहाँ भी ये ए वृद्धि हो गया आर की और रे ऊपर चढ़ गया रकार, प्राक्षति। किंतु अब देखिए सूत्र दूसरा आएगा, वा सुपी आ पिसल। वा सुपी आ पिसल क्या कहता है कि किंतु यदि नाम धातु हो तो, किंतु यदि नाम धातु हो तो आर विकल्प से होगा। अभी तक तो नित्य हो रहा था, एक एक रूप बन रहे थे, अब विकल्प से होगा। जैसे प्रधन प्रधन ऋषभियति प्रासर्भियति, तो ये ऋषभियति बैलों की तरह आचरण करता है। और एक बार तो ये नित्य हो गया, जैसे नित्य बनता है, एक बार विकल्प से तो दो बनेंगे। प्रसभियति आर विकल्प से होता है तो ये आर विकल्प से हुआ है यहाँ। प्रासर्भियति, इसमें सूत्र यही लगा है, वा सुपी आ पिसल, ये सूत्र लगा है इस वाले में। और ये प्रसर्वृति ये ऊपर की तरह बना है जैसे आदगुण में उसमें बनता है, बैल की तरह आचरण करता है। अब देखिए यहाँ अगला सूत्र, ऋते च तित्या समासे वार्तिक। ये वार्तिक क्या कहता है कि जब ऋत शब्द के साथ किसी पूर्वगामी शब्द का तित्य समास हो तब भी पूर्वगामी ए और ऋत के री से मिलाकर आर बनेगा, अर नहीं। जैसे सुखेन ऋत बराबर सुख धन ऋत सुखार्थ, ये तित्यार्थ समास बना है, तित्या समास। अब अगला देखिए, अगला सूत्र है ऋत्य का, रीति परे पदांत, रीति परे पदांत अक प्रागवत। ए आ ई उ री तथा री जब किसी पद के अंत में रहे, किसी पद के अंत में रहे,
इनके बाद हर्ष री आवे तो वे विकल्प से हर्ष हो जाते हैं। यदि पहले से ही हर्ष हैं तो फिर से हुआ हर्ष माना जाएगा। इस प्रकार हुई हर्ष विधि में फिर दूसरी विधि नहीं होती, इसे प्रकृति भाव कहते हैं। यह नियम गुण संधि का विकल्प प्रस्तुत करता है, जैसे ब्रह्माधन ऋषि, ब्रह्म ऋषि। यहाँ समझ लीजिए, यहाँ रित्य का ये सूत्र लग गया है। रित्य कहा रीति परे पदांत अक प्रागवत। तो ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि, चाहे ऐसे बनाइए चाहे ऐसे। सप्त धन ऋषिणाम, सप्त ऋषिणाम, सप्त ऋषिणाम। अगला सूत्र देखिए, वृद्धि रेची। अगला सूत्र है पांचवा, वृद्धि रेची। जब ए अथवा आ के बाद ए या अय आवे तो दोनों के स्थान पर ही अय हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, बड़ा हो जाता है। जब ओ या औ आवे, ए अथवा आ के बाद ओ या औ आवे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। औ से ओखली और औ से औरत, तो ये वाला औ वृद्धि हो जाता है। वृद्धि संधि के शब्द कौन कौन से हैं वर्ण? एक तो वृद्धि का आ, एक अय, एक औ, ये तीन वर्ण हैं। और जो ये हैं ए ओ, ये तीन आद गुणा के हैं। तो ये वृद्धि के अव हो जाता है, दोनों के स्थान पर अव हो जाता है। इस संधि का नाम वृद्धि है। यथा उदाहरण देखिए आगे, कृष्ण धन एकत्वम, कृष्ण एकत्वम। ए धन ए अय, कृष्णकत्वम। गंगा धन ए सहा, गंगई सहा। आ ए आई हो गया। जल धन ओगहा, जलौघा। ए ओ औ, गंगा धन ओगहा, गंगोगहा। आ ओ औ। नियम अतिरेक, नियम अतिरेक आगे देखिए। अब यहाँ नीचे दिया है सूत्र, एंगी, एंगी पर रूपम। तो एंगी पर रूपम क्या कहता है? यदि अकारांत उपसर्ग के बाद एकार और ओकार धातु आवे तो दोनों के स्थान में ए या औ हो जाता है, ए या औ हो जाता हो। किसके बाद आता है? अकारांत उपसर्ग के बाद क्या आता है? ए और औ। तो उसके स्थान पर ए या औ हो जाता है, जैसे प्रधन एजते, प्रेजते। उपधन ओसती, उपोसती। अब दूसरा देखिए सूत्र क्या है, नाम धातु के आगे रहने पर इस प्रकार की विकल्पता का कारण एंगी पर रूपम में वासुपी आपिसले से वासुपी की अनुवृत्ति है। किंतु यदि वह धातु नाम धातु हो तो विकल्प से वृद्धि होती है। अभी तो वैसी हो रहा था नियम के अनुसार, अब विकल्प से हो रही है वृद्धि। जैसे उपधन एड कियति, उपैड कियति या उपैड कियति। एक बार तो ऐसी हो गई, एक विकल्प से वृद्धि हो गई। प्रधन ओधीयति, प्रोधीयति या प्रौधीयति। अब तीसरा सूत्र देखिए, एवे चा नियोगे वार्तिक। एवे च अनियोगे वार्तिक क्या कहता है कि एव के साथ भी जब अनिश्चय का बोध हो तब पूर्वगामी अकारांत शब्द का ए और इव का ए मिलकर ए ही रह जाएंगे। जैसे अनिश्चय का बोध हो जब की बात चल रही है, क्वे इव भोक्षसे, क्वैव भोक्षसे, कहीं भी खा लेंगे, कोई निश्चय नहीं है। जब अनिश्चय नहीं रहेगा तब अय ही होगा, यथा जैसे तवेव बन जाएगा। अगला सूत्र है, सकंध आदिसु पर रूप वाच्यम वार्तिक तत्चे सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आया है। सक धनंधु, कुल धन अटा, मनस धन ईशा इत्यादि उदाहरणों में भी पूर्ववर्ती शब्द के आदि स्वर का ही अस्तित्व रहता है। पूर्ववर्ती शब्दों की टी परवर्ती के आदि स्वर के रूप में मिल जाती है। इसमें
प्रथम दो उदाहरण अकसवर्णी दीर्घ के हैं। सूत्र से होने वाली दीर्घ संधि के अपवाद हैं। सकधनंदु और कुलधन अटा, ये दीर्घ संधि के अपवाद हैं दो उदाहरण। सकधन अंधु सकंधु, कुलधन अटा कुलटा, मनस धन ईसहा मनीषहा। अब आगे चलिए। ई को यणची, यदि नियम 5 पे आ गए हैं। ई को यणची, यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री तथा री के बाद असवर्ण स्वर आवे तो, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, ई उ री, इसके बाद एस सवर्ण स्वर आवे तो ई उ री के स्थान पर क्रमशः य व र और ल हो जाते हैं। जैसे दधी जन अत्र, दधी धन अत्र, दध्यत्र, ई को यह हो गया दध्यत्र, ई के बाद ए आ रहा है दध्यत्र। इति धन आहा इत्याहा, मधु धन अरि मध्वरी, गुरुधन आदेश गुरुआदेश, साधु धन इति साध्विति, ऊ को वह हो गया। शिशुधन एक्यम शिशुवेक्यम, ये इंपॉर्टेंट है, शिशुवेक्यम, ऊ को वह हुआ और ये जो एकार है ये ऊपर वृद्धि ऊपर चढ़ गया। धात्रीधन अंशः धात्रंशः, पितृधन आकृति पित्राकृति, री का है उदाहरण। सवित्री धन उदय सवित्रुदय, मातृधन औदार्यम मात्रोदार्यम, लृधन आकृति लाकृति। अब नियम 10वां देखिए। एचो अय वा या, ये सूत्र क्या कहता है कि ए आए ओ एच के आगे, एच प्रत्याहार के आगे, एच प्रत्याहार में कौन कौन आते हैं, ए आए ओ के आगे कोई भी स्वर आवे तो उन एच के स्थान में क्रमशः अय आय अब आप हो जाते हैं। यथा जैसे हरे धन ए हरे, नई धन अक नायक, विष्णु धन ए विष्णवे, पौधन अक पावक। ए को अय हुआ, आई को आय हुआ और ओ को अब हुआ, औ को आप हुआ। ठीक। अब अगला सूत्र देखिए। लोपा साकल्यस्य, लोपा साकल्यस्य क्या कहता है, पदांत यकार या वकार के ठीक पूर्व यदि ए या आ रहे तो पश्चात कोई अस प्रत्याहार का वर्ण आवे तो यह और वह का विकल्प से लोप होता है और लोप होने के पश्चात उनमें फिर कोई संधि नहीं होती है। जैसे अब देखिए यहाँ ये समझने वाली चीज है। हरे धन एही, हर एही, यहाँ लोप हो गया है यकार का। हर ये ही, हर ये ही एचोवाया सूत्र से बना है, हर ये ही। ऐसे ही विष्णु धन इही, विष्णु इही या विष्णु विही, ये एचो एवाया सूत्र के हैं अयादि संधि के और ये हैं लोपा साकल्य से लोप हुए। तस्यैमानी तस्याईमानी या तस्याईमानी, श्रेय धन उत्सुक श्रिया उत्सुक या श्रियायुत्सुक, गुरव धन उत्तुक गुरु गुरा उत्क, गुराउत को हो गया गुरा उत कहा या गुरावुत कहा। रात्रो धनागत रात्रागत या रात्रो आगतः, रात्रावागतः। ऋतो धन अन्नम ऋतान्नम या ऋत्वान्नम। अब पूर्वत्र सिद्धमिति लोपशास्त्रस्य सिद्धत्वं स्वर संधि, मध्यस्थ व्यंजन अथवा विसर्ग के लोप हो जाने पर जब कोई दो स्वर समीप आ जाएं तो प्राय उनकी आपस में संधि नहीं होती, उनकी कोई संधि नहीं होती। सूत्र देखिए। वांतो यही प्रत्यय, जब ओ या औ के बाद यकार आदि प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय जिसके आरंभ में हो तो आवे तो ओ और औ के स्थान पे क्रम से अब और आप हो जाते हैं। जैसे अब देखिए वांतो यही प्रत्यय जो है ये गौ के बाद ओ और औ के बाद, तो गोधन यत गव्यम,
नावातार्य, नवधन नाव्यम। एक ओ का उदाहरण होगा, एक औ का उदाहरण होगा। और कौन सा, यकार प्रत्यादि। तो यकार प्रत्यय में गोधन यत गव्यम, अनोधन यत नाव्यम, ये बन गए। अब आगे चलिए, सूत्र देखिए पहले, कितने बच्चे हैं ये देख लेते हैं पहले, जब आगे चलेंगे। थोड़ा सा बचाव हो जाएगा आज। एंग पदान दति, ये सूत्र क्या कहता है? पदांत एकार या ओकार के बाद यदि ए आवे तो दोनों के स्थान में क्रम से एकार तथा ओकार पूर्वक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं ये? पूर्वक। देखती हूँ कोई मिस्टेक तो नहीं है। हाँ, पूर्वक हो जाते हैं, या रकार नहीं चढ़ा हुआ, पूर्वक हो जाते हैं। और चिन्ह, अवग्रह चिन्ह ए की पूर्व उपस्थिति की सूचना मात्र देने को दिया जाता है। हरे धन अव हरयव, ये आकार को अवग्रह हो गया है। हे हरि रक्षा कीजिए। विष्णु धन अब एकार का है और ये ओकार का। विष्णु धन अब विष्णु अब, हे विष्णु रक्षा कीजिए। अब अगला सूत्र देखिए, सर्वत्र विभाषा गो, ये कहता है कि परंतु गो शब्द के आगे ए आवे तो विकल्प से प्रकृति भाव भी हो जाता है। गो शब्द के आगे ए आवे तो, जैसे गो धन अग्रम, गोग्रम, ये प्रकृति भाव हो गया। अन्यथा पूर्व नियम से पूर्व रूप होने पर गोग्रम गौग्रम होता है। अब आगे देखिए अगला सूत्र क्या कहता है, अवांग अवंग स्फोटायनस्य, ये सूत्र कहता है कि यदि गो के बाद कोई स्वर हो तो गो के ओ के लिए अव का आदेश भी विकल्प से हो जाता है। जैसे गोधन अग्रम गवाग्रम, अवंग स्फोटानस्य से, या गो अग्रम गो अग्रम। अब तीन रूप बन गए। ये गवाग्रम जो बना है ये अवंग स्फोटायनस से बना है, और ये गो अग्रम ये सर्वत्र विभाषा गो से बना है। गोग्रम ये एंग पदान दति से बना है। अब अगला देखे, इंद्रेच, सूत्र है इंद्रेच। यदि इंद्र शब्द आगे रहे तो गो और अ के अब आदेश नित्य होता है। यदि इंद्र शब्द आगे रहे तो गो के ओ को अब आदेश नित्य होता है। जैसे गोधन इंद्र गवेंद्र। अब पांचवा सूत्र देखिए, प्रलुप्त प्रज्ञयी अचि नित्यम, यदि प्रलुप्त स्वर के बाद अथवा प्रज्ञयी संज्ञक वर्णों के बाद कोई स्वर आवे तो संधि नहीं होती। प्रग्रही संज्ञा वाले वर्ण इस प्रकार हैं। उदाहरण यहाँ पे अभी नहीं दिखाए हैं, देखिए अब दिखाएंगे। ईत, ऊत, एत द्विवचनम प्रज्ञम, कौन कौन से वर्ण, कौन कौन से जो संज्ञाएं हैं जो कहलाती है प्रज्ञयी? ईत ऊत एत द्विवचनम प्रज्ञम। जब संज्ञा अथवा सर्वनाम अथवा क्रियावाचक शब्द के द्विवचन रूप के अंत में ई उ या ए रहता है तो इस ई उ और आई को प्रज्ञयी कहते हैं। जैसे हरिधन एतौ, हरिएतौ विष्णु इमौ गंगा गंगमु पचेत इमौ, द्विवचन होते हैं ये सब, ये सर्वनाम के द्विवचन होते हैं। अब देखिए इसका सूत्र देखिए कौन सा लगा है नीचे, अदसो मात्र। अदसो मात्र सूत्र क्या कहता है, जब अदस शब्द के, जब अदस शब्द के मकार के बाद, जब अदस शब्द के मकार के बाद ई या उ आवे, बड़ा ई या बड़ा उ आवे तो वे प्रज्ञयी होते हैं। जैसे अमी धन ईसा या अमीसा अमुआसाते, इसमें उस ई या उ का द्विवचनांत होना आवश्यक नहीं है। लेकिन जो अभी हम पीछे सूत्र पढ़ के आए थे कि ईत ऊत ए द्विवचनम, इसमें द्विवचन का होना अनिवार्य था और नित्य था, लेकिन इसमें आवश्यक नहीं है। अब अगला सूत्र देखिए,
निपात एक अज अनांग, ये निपात एक अज अनांग क्या कहता है, आंग के अतिरिक्त अन्य, आंग उपसर्ग के अतिरिक्त अन्य एक स्वरात्मक निपात अवयवों की भी प्रत्ययी संज्ञा होती है, जैसे ई इंद्र, उ उमेश, आ इव नु मन्य से। अब अगला सूत्र है ओत। ओत सूत्र क्या कहता है, जब निपात अव्यय ओकारांत हो तो ओ को प्रत्ययी कहते हैं, जैसे अहो ईसा, ओकारांत है, प्रत्ययी है, अहो ईसा। ईद ऊद एत बचाए थे ना प्रत्ययी संज्ञक द्विवचनांत, तो ये वही है, बड़ी अहो ईसा। अब अगला सूत्र है संबुद्धो साकल्यस्य एत अवनार से। ये सूत्र कहता है संज्ञा शब्दों के संबोधन के अंत के ओकार के बाद, संज्ञा शब्दों के संबोधन के अंत के ओकार के बाद, यहाँ मिस्टेक हो रही है, के ओकार के बाद इति शब्द आवे तो संबुद्धि निमित्तक उस ओकार को विकल्प से प्रत्ययी संज्ञा होती है, जैसे विष्णु धन इति, इति शब्द आ गया विष्णु के बाद, और ये जो है ये प्रत्ययी है विष्णु, विष्णु इति जो का त्यों, विष्णु इति विष्णुविति, यहाँ ओ को अवादेश हो गया विष्णुविति, अयादि संधि लग गई ना ऐसे। अब प्रलुप्तों के साथ भी संधि नहीं होती, जैसे एहि कृष्णा अत्र गोचरती, यहाँ दूर से पुकारने वाले वाक्य की टी प्रलुप्त हो जाती है, और इसका सूत्र है दूराते, दूरात धूते च। सूत्र भी देख लीजिए, दूरात धूते च, प्रलुप्त में ये पढ़ लिए, प्रलुप्तों के साथ भी संधि नहीं होती, जैसे ए ही कृष्ण